दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, उसकी अदावत लॉरेंस बिश्नोई से होती है। नीरज भवाना भी ठीक लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल के अंदर बैठकर कई सारे गुनाहों को अंजाम देता है। नीरज भवाना के कई सारे शार्प शूटर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के 700 से 800 से 1000 शूटर बताए जाते हैं, ठीक वैसे नीरज भवाना गैंग के भी कई शूटर हैं जो मौजूदा वक्त में देश के अलग अलग राज्यों में सिरदर्द बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही नीरज भवाना गैंग के गैंगस्टर की बात बताने वाले हैं जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। उस गैंगस्टर ने साल 2018 में अपने ही सगे चाचा का पहले अपहरण किया, बाद में उनकी हत्या कर दी और वो नीरज भवाना की गैंग में शामिल हो गया। नीरज भवाना की गैंग में शामिल होने से पहले ना सिर्फ वो एक ताइक्वांडो का बेहतर खिलाड़ी था, बल्कि नेशनल लेवल पर उसने रजत पदक जीता था। तो नीरज भवाना गैंग के जिस गैंगस्टर की गिरफ्तारी आज हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कई सारे वारदातों में उसके संलिप्तता होने के दावे किए जा रहे हैं। नीरज भवाना गैंग का एक गैंगस्टर प्रदीप हुड्डा, जिसका नाम बताया जा रहा है, इसके बारे में एक एक बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने काफी खुलासा किया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि प्रदीप हुड्डा नीरज भवाना गैंग का वो गैंगस्टर था जो 10वीं तक पढ़ा लिखा, लेकिन 10वीं के बाद उसके सिर पर न जाने कैसा जुर्म सवार हुआ, जुर्म का भूत सवार हुआ कि वो जुर्म के दुनिया में आ गया और अपने पिता के मुंह पर ऐसा खालिक पोता कि आज तक नहीं धुल पाया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तो ध्यान से देखिए, पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये शख्स प्रवीण हुड्डा, इसका नाम बताया जा रहा है, ये नीरज भवाना की गैंग का कुख्यात शार्प शूटर बताया जाता है। पिछले कई सालों से, यानी 2 से 3 साल से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस पर आरोप है कि इसने सबसे पहले, जब ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था, 10वीं तक इसने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद ये ताइक्वांडो का खिलाड़ी बनना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे आपको एक और गैंगस्टर याद होगा, अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, वो भी ताइक्वांडो के खिलाड़ी कहे जाते हैं, जो गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल हैं। तो ठीक अजय गुर्जर पलवल के पदचिन्हों पर ये गैंगस्टर भी चल रहा था और इसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ना सिर्फ ये एक बेहतरीन खिलाड़ी था, बल्कि नेशनल लेवल पर लोग इसे जानने लगे थे। खेलने जब जाया करता था तो इसके नाम पर रजत पदक भी शामिल हुआ था, ये जीत कर लेके आया था। और उस वक्त कहा जा रहा था कि ये आगे चलकर ताइक्वांडो का एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ। लेकिन जब जब ताइक्वांडो के खेल के जिक्र हम करते हैं, हमें अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी हमेशा से, उनकी चर्चा हमेशा हम करने लगते हैं। अजय गुर्जर पलवल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो भी अचानक जुर्म की दुनिया में आया और वो भी आज के मौजूदा वक्त में कुख्यात गैंगस्टर, इस देश का जो दाऊद है, दाऊद की गैंग में शामिल हो गए थे। ठीक अजय गुर्जर पलवल के नक्शे कदम पर प्रवीण हुड्डा भी चल रहा था। उसके बाद ये रेलवे में नौकरी करना चाहता था। तो रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए इसके चाचा, जिनका नाम हरीश था, तो हरीश ने इससे कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी रेलवे में लगवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसों का इंतजाम करके दे दो। ये अपने चाचा को कुछ पैसों का इंतजाम करके देता है, जितने पैसों की ज़रूरत उसके चाचा ने उस वक्त बताई थी। उसके बाद साफ तौर से इसके चाचा रेलवे की नौकरी में जो लगाने के लिए पैसे मिले थे, वो पैसे वो गबन कर लेते हैं और उन पैसों को मांगने के लिए प्रदीप हुड्डा बार बार अपने चाचा के दरवाजे पर जाता है, लेकिन इसके चाचा हमेशा उसे वहां से भगा देते थे। अपने चाचा से उस पैसे को लेने के लिए, चूंकि रेलवे में नौकरी इसके चाचा इसके लगवा नहीं पाए थे, तो उस पैसे को लेने के लिए वो अपने चाचा का पहले किडनैप करता है, उनका अपहरण करता है। बाद में जब पुलिस इस पूरे मामले में उसके चाचा की खोजबीन करती है, बाद में उनकी लाश मिलती है और उसके बाद फिर हत्या का मुकदमा दर्ज होता है इसी प्रदीप हुड्डा पर। चाचा की हत्या करने के बाद ये वहां से फरार हो गया और हरियाणा के रोहतक में इसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया और हरियाणा के रोहतक की पुलिस ने इसके खिलाफ 10,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम रख दिया और पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश करती रही। लेकिन तभी ये नीरज भवाना और नवीन भांजा, जो दिल्ली के बड़े गैंगस्टर कहे जाते हैं, इनकी गैंग में इनकी मुलाकात होती है कुछ बदमाशों से, जो इसकी मुलाकात नीरज भवाना और नवीन भांजा से करवाते हैं, जहां पर शामिल होकर ये बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगता है। नीरज भवाना की गैंग में शामिल होकर हुड्डा बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देता है और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन जाता है और इसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही होती है। चूंकि इसके पिता BSF में थे,
तो वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा, और इसी उम्मीद में उसके पिता ने भी उसे रेलवे में नौकरी करने के लिए पैसे भी दिए होंगे शायद। और लेकिन अपने पिता की उम्मीदों पर खरा ये नहीं उतर पाया, और अपने पिता के उस खून पसीने की जो कमाई थी जो उसने अपने चाचा को दी थी, उसी पैसे को वापस पाने के लिए इसने ये रास्ता अख्तियार किया। साल 2018 की बात है, दिल्ली के अमन बिहार में एक गोलीकांड हुआ था। उसमें भी इस गैंगस्टर का नाम सामने आया था, और वहां पर भी इसे गोली लगी थी, वहां से ये फरार हुआ था। उस मामले में भी इसकी तलाश दिल्ली पुलिस बहुत ही शिद्दत से कर रही थी। फिलहाल ये अब जाकर गिरफ्तार हुआ है। कहा गया कि एक तरफ पुलिस तो इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगह दबिश दे रही थी, दूसरी तरफ ये लगातार दिल्ली में बड़े बड़े अपराधों को, हरियाणा में बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा था नीरज भवाना के इशारे पर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक बार जब फिर से आया, दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना मिली, तो दिल्ली पुलिस ने इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करके दिल्ली पुलिस ने इसका रिमांड लिया है। रिमांड अवधि के दौरान इससे कई सारे ऐसे गुनाहों की जो पूछताछ की जा रही है जो इसने कर रखे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने चाचा का ही अपहरण करके उनकी हत्या के बाद ये गैंगस्टर बना, जुर्म की दुनिया में आया, नीरज भवाना की गैंग में शामिल हो गया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ पैसों के लिए इसने अपने चाचा का किडनैपिंग किया था और उसने अपने चाचा की हत्या कर दी। ये कहाँ तक सही था? और इसके बाद जब इसने इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया, उसके बाद इसने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। अगर ये ताइक्वांडो में खेल रहा होता तो शायद आज एक बड़ा प्लेयर बन चुका होता। तो अब तक ताइक्वांडो के खेल में हमने दो ऐसे लोगों को देखा। पहला अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, वो भी जुर्म की दुनिया में आके बड़ा गैंगस्टर बना। दूसरा ये प्रदीप हुड्डा, ये भी जुर्म की दुनिया में आके बहुत बड़ा गैंगस्टर बना। तो क्या ताइक्वांडो का जो खेल होता है उससे खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होते हैं जो इस तरह से जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं? ये खैर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सिर्फ चाचा से पैसे वसूलने के लिए इसने अपने चाचा की हत्या कर दी, ये कहीं ना कहीं बहुत देखने वाली बात है। इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो मैसेज भी देखने की कोशिश की जाती है कि महज 2 मिनट का गुस्सा, पल भर का गुस्सा किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर देता है, ये गैंगस्टर प्रदीप हुड्डा को देखकर, इसके गुनाहों को देखकर मालूम चलता है। अगर इसने अपने चाचा से पैसे मांगने के बजाय कुछ और उनसे सुलह समझौता करता तो शायद उसके चाचा भी जिंदा होते और ये भी ताइक्वांडो का एक खिलाड़ी बनकर उभर चुका होता और इसका भविष्य कुछ और होता। लेकिन इसने जुर्म की दुनिया का रास्ता चुना और नीरज भवाना, नवीन भांजा जैसे बड़े बदमाशों की गैंग में शामिल होकर एक से बढ़कर एक वारदात करने लगा। ये फिलहाल इस गैंगस्टर के बारे में आपका क्या कहना है? नीरज भवाना गैंग में काम करता था, इसको लेकर आप बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।